गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ चलना है बच्चा आज? सर महाराष्ट्र जाना है, चलो जय महाराष्ट्र। म्यूट कर लो योगराज। चलिए भाई, महाराष्ट्र स्टेट की तरफ चलते हैं। ओके, कल की क्लास तक का सारा मैप रेडी है बच्चा? सबकी कॉपी कंप्लीट है? ओके। बिल्कुल साथ में कॉपी कंप्लीट करते चलना है ना, ठीक? कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बेटा। जहाँ भी दिक्कत आता है बिल्कुल अगले दिन क्लास में पूछना है। ओके, कोई भी प्लेस याद नहीं आ रहा, फीचर याद नहीं आ रहा। ओके, okay, so this is Maharashtra, as you can see. Okay, so this Maharashtra state is attached to Arabian Sea in the western coast region. Okay, point number 1. फिर in the north मध्य प्रदेश इज अटैच्ड। ओके, नॉर्थ में क्या लगा है? मध्य प्रदेश अटैच्ड है। ओके, देन दिस साइड नॉर्थ वेस्ट में अगर बोला जाए तो दिस इज गुजरात। क्लियर? सो नॉर्थ वेस्ट गुजरात, वेस्ट में अरेबियन सी, नॉर्थ में एमपी। देन इन द ईस्ट वी हैव दिस छत्तीसगढ़ अटैच्ड टू महाराष्ट्र स्टेट। क्लियर? देन इन साउथ अगर देखें तो साउथ में तेलंगाना और आपका कर्नाटका, ठीक? एंड देन गोवा। ओके, सो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना 1 2 3, छत्तीसगढ़ हो गया नंबर 4, 5 पे मध्य प्रदेश, देन 6 पे गुजरात। तो टोटल 6 स्टेट्स आर अटैच्ड टू महाराष्ट्र, and also this Maharashtra is attached to Arabian Sea, means it is attached to coastal region. Okay, so obviously this Maharashtra is not a landlocked state. Clear everyone? Okay, सारी बाउंड्रीज क्लियर हो गई? ओके, ये देखें दिस साइड इट इज okay, let me draw this Maharashtra. Then it will be more clear. Okay, so this is Maharashtra and just draw करते हैं। देखें this side ये आपका मुझे नजर आ रहा है, this is गोवा। क्लियर? देन दिस यहाँ तक ये आपका हो गया कर्नाटक, ये नजर आ रहा होगा आपको, है ना? देन आपका जो तेलंगाना है वो यहाँ तक लगा हुआ है ऐसे, है ना? तो ये यहाँ से ऐसे करते हैं हम लोग, like this. So this is तेलंगाना and this side it is छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का फिर ये बाउंड्री यहाँ तक आपका अटैच रहेगा। देन आपकी एमपी का बॉर्डर चालू हो गया, दिस इज मध्य प्रदेश, एंड देन फिर आपका ये यहाँ से ऐसे आप डिवाइड कर दो, ठीक? दिस साइड इट इज गुजरात, ये देखो ये आपका गुजरात हो गया, लाइक दिस, यहाँ तक ऐसा लगा हुआ है। क्लियर है? ओके, दिस इज गुजरात। डन। सो महाराष्ट्र 6 स्टेट्स। क्लियर? अब बढ़ सकते हैं हम आगे। ये मैप बना सकते हैं आप अपने बुक कॉपी में। चलो इसको ड्रॉ कर लो, ऐसा क्लियरली विजिबल है। ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा एक बड़ा सा डायग्राम बनाइएगा, पेज के बीचों बीच बनाइए।
बहुत ज़्यादा ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, ऐसा, है ना, सीधा सीधा ड्रॉ करिए लाइक दिस, ऐसा। फिर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करूँगा, ठीक। जहाँ जहाँ से डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री लगी है, छोटा छोटा उसको ऐसे निकाल देना, ठीक है, लाइक दिस। चलो बन गया बच्चा। Yes, sir. हम्म। Okay, this side it is गोवा, देन ये जो आपका नज़र आ रहा है ऐसे, है ना, ये हो जाएगा कर्नाटक, दिस इज तेलंगाना, दिस साइड इट इज छत्तीसगढ़, देन इट इज मध्य प्रदेश, एंड दिस साइड इट इज गुजरात। ओके, चलो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले आपका नेशनल हाईवेज, ठीक है। सो नेशनल हाईवेज में देखिए ये आपका कर्नाटक नज़र आ रहा है, तो कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक प्लेस हमने देखा था, एंड दिस इज बेलगावी, ओके, बेलगावी इन कर्नाटका, क्लियर। यहाँ से आपको पता होगा, कल मैंने आपको बताया था कौन सा नेशनल हाईवे है जो आपका बेलगावी से हमको मुंबई तक लेके जाएगा, बोलो। 48, correct, very good. Okay, so here in this Maharashtra we have this, it is Mumbai, okay, ये है मुंबई आपका, क्लियर। सो ये बेलगावी से मुंबई जाना है, तो एक तो आपको पता ही है बीच में क्या पड़ेगा भाई, पुणे पड़ेगा, है ना, क्या पड़ेगा, पुणे। सो बेलगावी यानी कि कर्नाटका, कर्नाटका टू मुंबई वाया पुणे हम लोग जाएंगे, और फिर वहां से और आगे चलेंगे आपका गुजरात की तरफ, ठीक है। तो देखें ये आपका बेलगावी से सीधा आप अंदर लेकर के चलिए लाइक दिस, ओके। एक प्लेस यहाँ पर पड़ेगा कोल्हापुर, क्या पड़ेगा, कोल्हापुर, ओके, महाराष्ट्र पहुंच चुके हो, है ना। तो बेलगावी, बेलगावी से कोल्हापुर, कोल्हापुर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक प्लेस आता है करद, ओके, क्या आता है, करद, करद, ओके। सो बेलगावी, बेलगावी से कोल्हापुर, कोल्हापुर से करद, करद से फिर थोड़ा आगे जाएंगे, ये आपका आएगा सतारा, क्या आएगा, सतारा, ठीक है।
दिस इज सतारा। सतारा से आगे चलेंगे तो ये आपका आ गया पुणे। क्या आएगा? पुणे। ओके, देन आपका पुणे से जब आप आगे जाओगे तो ये इस तरीके से ऐसे जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ। अगर आप एटलस में मैप देखेंगे तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र का मैप थोड़ा इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, यानी कि अरेबियन सी में ये थोड़ा सा ऐसे पानी वाला हिस्सा अंदर की तरफ गया हुआ आपको दिख रहा होगा। तो वहां से बिल्कुल ऊपर लेके जाना और फिर वहां से ऐसे वापस लेके आना। ठीक है, कहां पर? मुंबई में। क्लियर है? ओके, तो क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से समझना और सुनना। नंबर 1 ये हमको मिल गया क्या? कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर से ऊपर गए तो एक मैंने प्लेस बताया करद। करद के ऊपर गए तो ये आपका आ गया क्या? सतारा। ओके, क्या आ गया? सतारा। सतारा से ऊपर गए तो ये आपका आ गया पुणे। क्या आया? पुणे। अब पुणे से जब हम आगे जाते हैं तो आप जानते ही हो कि हियर इन दिस वेस्टर्न कोस्ट वी हैव अ वेस्टर्न घाट, and the part of western ghat inside this Maharashtra region is known as North Sahyadri mountain. Okay, so when we pass through this Pune and just after Pune we will see this Sahyadri mountain extended. Okay, so we have to cross this mountain. So there is a pass between this Mumbai and Pune. Okay, पुणे से मुंबई जाना है, सह्याद्री क्रॉस करके जाओगे तो सह्याद्री में चढ़ के नहीं जाना है बच्चा। ठीक है, एक पास है, वहां से हम गुजरेंगे। एंड वो जो पास यहाँ पर हमको नजर आएगा वो आपका है यहाँ पर, ये है भोर घाट। क्या बोलते हैं इसको? भोर घाट पास। क्लियर है? क्या कहेंगे? भोर घाट पास। फिर भोर घाट से अब आगे चलिए आप, तो आप वहां पे पहुंचोगे, लोनावला पहुंच गए, पनवेल पहुंच गए। ठीक, लोनावला और पनवेल। ओके, देन वहां से आगे जाएंगे तो आप ये जो ऊपर जाके ऐसे नीचे आए थे, दिस इज व्हाट? दिस इज थाने। क्या है ये? इसको हम बोलेंगे थाने। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर हो गया? दिस इज NH नंबर 48। इट इज कमिंग फ्रॉम चेन्नई। हम चेन्नई से स्टार्ट किए थे। देन चेन्नई टू रानीपेट आपको याद होगा, रानीपेट से वेल्लोर याद होगा, वेल्लोर टू आप आ गए कहाँ? कृष्णागिरी, कृष्णागिरी से होसूर, होसूर से बेंगलुरु। क्लियर है? बेंगलुरु से कहाँ गए? बेंगलुरु से चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग से हुबली, हुबली टू धारवाड़, धारवाड़ से आगे अपन आ गए तो बेलगावी, बेलगावी से अब हम महाराष्ट्र के अंदर जा रहे हैं। सो इनसाइड दिस महाराष्ट्र रीजन वी हैव टू रिमेंबर दिस बेलगावी। एंड देन आपका क्या है? ये कोल्हापुर, कोल्हापुर टू करद, करद टू ये आपका सतारा, सतारा से पुणे, पुणे से आपका ये भोर घाट पास वी विल क्रॉस, मींस वी आर क्रॉसिंग दिस सह्याद्री माउंटेन। एंड देन वी हैव लोनावला, लोनावला से पनवेल, पनवेल से थाने और थाने से मुंबई। ठीक है ना? पनवेल तो सुने ही होंगे बेटा। ठीक है, जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। अरे सुने हो, पिक्चर तो देखते ही होगे, नहीं पढ़ते तो। हाँ, चलो ये क्लियर हो गया। दिस इज NH नंबर 48, याद रखोगे। क्लियर? सो दिस NH 48 इज एक्चुअली फ्रॉम चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू Delhi. ठीक है, दिस इज कंप्लीट नेशनल हाईवे नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 48. So in this Maharashtra region we have this part of NH 48 from Belagavi to Pune, Pune to Mumbai. अच्छा, मुंबई से और आगे चलते हैं। मुंबई से आगे चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां से देखो, ये हम लोग थाने तक गए, थाने से मुंबई की तरफ आएंगे। मुंबई इज अ पोर्ट, ओके, इन दिस अरेबियन सी, अ मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। एंड देन वी विल गो टू दिस लाइक दिस, है ना? यहाँ पर आपको पड़ेगा एक बांद्रा पड़ेगा, सुने होंगे मुंबई के आसपास बहुत सारी सिटीज या टाउन्स छोटे छोटे, तो उसमें ये आपका बांद्रा आपको याद रखना है। ठीक है, थाने से डायरेक्टली बांद्रा नहीं, थाने से मुंबई, मुंबई टू बांद्रा। उसके बाद फिर आप डायरेक्टली इसको लेकर के चलिए कहाँ? इस तरफ। ठीक है, ये आपका गुजरात चला गया। तो गुजरात में वी हैव दिस अ टाउन विच इज नोन एज वलसाड। ठीक है, और वलसाड के बाद आगे जाओगे ना तो यहां पर आपका आ जाता है सूरत। क्लियर? तो ये आपका सूरत, सूरत से अहमदाबाद, फिर आपका राजस्थान होते हुए कहां जाएगा? दिल्ली जाएगा। क्लियर एवरीवन?
ओके, सो दिस इज नेशनल हाईवे नंबर 48। चलो, याद हो गया? कौन बताएगा, बोलो? एनीवन? NH48 बेलगावी से सूरत तक लेके जाओ मुझे। Sir, ठीक, महाराष्ट्र में करेक्ट। हम्म हम्म मतलब मुंबई के भी पास है हम्म और थाने ये छूट गया बेटा, पी। सही आपने पनवेल। ओके, हाँ, बांद्रा मुंबई and then वडोदरा and सूरत। नो, वडोदरा बाद में आएगा, ठीक है, इसी तरफ ही आता है, वडोदरा बाद में आएगा। दिस इज वलसाड। ओके, हाँ, वलसाड, देन वडोदरा, वडोदरा से सूरत, सूरत से फिर अहमदाबाद, गांधीनगर, ये सब जाएगा। ओके, चलिए, सभी को याद हो गया बच्चा? बोलो, किसको याद नहीं हुआ है? खुशी बोलो एक बार। बेलगावी टू सूरत। बेलगावी हम्म then कोल्हापुर करन हम्म सतारा हम्म पुणे हम्म in between भोपाल लोनावाला हम्म पनवेल ठाणे मुंबई then बांद्रा हम्म then in गुजरात वलसाड then सूरत। वलसाड। ओके, गुजरात में क्या है? हाँ, वलसाड, VALSAD, वलसाड, देन वडोदरा, वडोदरा से सूरत। क्लियर? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब उसके बाद पे देखो, ये हम लोग सूरत पहुंच गए हैं। सूरत से हम NH53 चलते हैं, ठीक है। NH53 जो है वो आपका पूरा सूरत से लेकर के पूरा हम कहाँ तक जाएंगे? ये आपका हावड़ा तक लेकर के जाएगा आपको, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एंड दिस इज द नेशनल हाईवे नंबर 53। ओके, अगर आप रायपुर में रह रहे हो तो आप NH53 से बिल्कुल गुजरे होंगे। ये नॉर्मली हमारा दुर्ग भिलाई रायपुर वाला जो रूट है ना, महासमुंद की तरफ जो जाता है, ये आपका NH53 है। ओके, सो उस NH53 की अगर शुरुआत हम देखेंगे तो वो आपका पूरा कहाँ से होता है बच्चा? ये आपका सूरत से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है बोलो? सूरत, वो याद रखना है अपने को, है ना। सो सूरत से हम महाराष्ट्र के ये नॉर्थ से होते हुए ये छत्तीसगढ़ हम लोग जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमको रायपुर तक जाना है। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो देखें फिर, सूरत से स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो ये आपका इस तरीके से आपको एक नेशनल हाईवे जो है 53 नजर आएगा। ओके, देन आपका बिल्कुल किनारे किनारे चलिए ऐसे। क्लियर है? फिर थोड़ा ऊपर ले लीजिए लाइक दिस, जैसे जैसे मैप जा रहा है वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप ले लो। क्लियर है? देन लाइक दिस एंड देन we will pass through this Chhattisgarh region. Okay, so this is our national highway number 53. Okay, नेशनल हाईवे नंबर 53, करेक्ट। ओके, सो यहां पर कौन कौन से प्लेसेस हमको याद रखने हैं, देखते चलेंगे। जैसे ही आप सूरत से अंदर आते हो तो इस साइड हमको याद करना है एक प्लेस, इसका नाम है धुले। ओके, DHULE, धुले, ये हमको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? धुले से आगे थोड़ा चलेंगे, यहां पर एक प्लेस आता है, इसका नाम है जलगांव। ओके, वो याद रखेंगे। देन जलगांव से थोड़ा आगे चले तो मलकापुर याद रखना है। ओके, है ना, मलकापुर। ओके, धुले, जलगांव, मलकापुर। मलकापुर से आगे चलेंगे तो आप यहां पर याद कर लीजिए अकोला। ठीक, ये आपका लाइक अगर इसमें कंपेयर करूं तो धुले के बाद ये आपका एक बड़ा सिटी है, याद रखेंगे, है ना। तो धुले, जलगांव, जलगांव के बाद मलकापुर, मलकापुर से अकोला। क्लियर एवरीवन? ठीक, ये आप याद रखेंगे। देन आपका आता है क्या यहाँ पर, ये आपका आता है अमरावती। ठीक है ना, एक छोटा सा इधर भी टाउन है, उसका भी नाम अमरावती। आंध्र प्रदेश का एक कैपिटल हमने पढ़ा था, वो भी क्या है, अमरावती। ओके, देन
नागवती से थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया नागपुर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, नागपुर, याद रखेंगे। ठीक है बच्चा, फिर नागपुर से थोड़ा आगे चलिए, नागपुर से आगे चलेंगे तो ये आपका आता है भंडारा। क्या आता है, भंडारा। ठीक है, हमेशा खाने जाते हो, आज देख लो, तो ये भंडारा याद रखना। फिर उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो आपका सबसे पहले पड़ेगा बेटा वो है राजनांदगांव, फिर आपका आता है दुर्ग, और उसके बाद फिर आपका आता है रायपुर। क्लियर, याद रखेंगे। सो दीज आर दी नंबर ऑफ सिटीज पासिंग थ्रू दिस NH53। क्लियर है, याद रखेंगे, है ना। फिर से देखेंगे एक बार, गुजरात सूरत से हम लोग आ रहे हैं बच्चा, सूरत टू धुले, धुले से जलगांव, जलगांव टू मलकापुर, मलकापुर टू अकोला, ठीक, अकोला से अमरावती, अमरावती टू नागपुर, नागपुर टू भंडारा, एंड भंडारा से हम लोग आगे जाएंगे तो आपका जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पड़ेगा सबसे पहले। क्लियर हो पाया, दिस इज NH नंबर 53। ओके, क्लियर एवरीवन, दिस इज, हाँ NH53 याद रखेंगे। ये पूरा अपना क्या है, ये जो है सूरत से पूरा हावड़ा तक जाएगा, हावड़ा वेस्ट बंगाल कोलकाता। क्लियर है, हाँ ये NH53 है। ओके, सो अब देखो NH53 मिल गया, NH48 मिल गया। क्लियर है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, 48 और 53 दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करेंगे तो ये मुंबई से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मुंबई टू जाएंगे नासिक, मुंबई टू नासिक, नासिक से फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका धुले, और फिर ये NH53 वो टच हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखें तो ये जो आपका चलें यहां से इससे कनेक्ट कर देते हैं, है ना। ओके ओके, सो ये मुंबई है, ठीक, तो मुंबई और ये अपना उसके पहले क्या पड़ा था, थाने, तो इसी थाने से आगे बढ़ो और धुले को टच कर दो। ओके, ये लीजिए, लाइक दिस। नाउ मुंबई, थाने, बांद्रा, ये सबसे होते हुए आगे बढ़ते हो तो यहां पर आपको सेंटर पे ही ले लो एक, आप याद रखिएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज नासिक। ओके, ये आपका नासिक है। लेकिन मुंबई टू नासिक के बीच में फिर से सह्याद्री माउंटेन ये आपको मिलेगा। बोले भैया चढ़ के जाओ, ठीक, मुंबई से नासिक जाना है, हाँ ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी। तो फिर क्या, एक रास्ता, फिर से क्या पढ़ेंगे, एक पास पढ़ेंगे। ओके, सो मुंबई टू नासिक you have to remember a pass in this Sahyadri mountain and it is known as थाल घाट। ओके, क्या नाम है बच्चा इसका, बोलो, थाल घाट। क्लियर, याद रखेंगे, है ना। मुंबई टू नासिक कौन सा पास कनेक्ट करेगा, थाल घाट कनेक्ट करेगा। मुंबई टू पुणे कौन सा पास, भोर घाट कनेक्ट करेगा। क्लियर हुआ, ओके। एंड देन नीचे चले जाओ आप सह्याद्री में, है ना, तो देखिए एक बार, so here we have this North Sahyadri, then South Sahyadri, and then Annamalai. Clear everyone? Okay, this is continuous.
So here this is गोवा. गोवा से यहाँ पर ये देखो इधर आपका क्या आ गया, महाराष्ट्र. ओके, एंड दिस साइड वी हैव कर्नाटका. एंड देन अगर आप केरला और उसको कनेक्ट करोगे तो इट इज लाइक दिस. ओके, सो अब जो क्वेश्चन आता है ध्यान से सुने. ये जितने सह्याद्री या वेस्टर्न घाट में पासेस हैं वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है. ओके, सीक्वेंस पता होना चाहिए. द पासेस इन दिस वेस्टर्न घाट. ओके, सो याद रखिए बच्चा, ये आपका मिल गया क्या, सबसे पहले थाल घाट. ओके, क्या है, थाल घाट है ना. ये देखो ये आपका ऐसे ये गुजरात स्टार्ट होता है, तो ये पूरा गुजरात जो है स्टार्ट हो रहा है, वहां से आपका मान के चलिए कि महाराष्ट्र में सह्याद्री स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो दिस इज थाल घाट एंड दिस साइड इट इज भोर घाट. तो थाल घाट, भोर घाट, एंड देन फिर सीधा सीधा आप चले आओ कहाँ, दिस केरला तमिलनाडु अन्नामलाई माउंटेन. अन्नामलाई रेंज में आओगे तो ये आपका क्या मिल गया, बोलो जल्दी से, कौन बताएगा, सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी बताओ इसका नाम, द नेम ऑफ द पास, क्विक. नहीं आ रहा याद, आगे पाठ पीछे सपाट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक, दिस इज पाल घाट. और पाल घाट के नीचे बेटा सेनकोटा, सेनकोटा पास. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो बच्चा यहाँ पर है कोच्चि, यहाँ पर है थिरुवनंतपुरम, है ना. दिस साइड वी हैव मदुरई, दिस साइड वी हैव चेन्नई, हियर वी हैव दिस पुणे, एंड हियर वी हैव दिस नासिक. ओके, क्लियर. सो कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है ये पूरा क्लियरली आपको पता होना चाहिए. सो मुंबई टू नासिक जाना है तो बोलो, मुंबई टू नासिक थाल घाट, मुंबई टू पुणे भोर घाट, देन कोच्चि से चेन्नई चले जाओ तो पाल घाट, एंड तिरुवनंतपुरम टू मदुरई सेनकोटा. क्लियर एवरीवन. ओके, सो नॉर्थ टू साउथ इंपॉर्टेंट या मेजर जो एग्जाम में आया है, अगर उस पास की मैं बात करूं बच्चा, तो वो है आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट. ये तीनों का सीक्वेंस पूछा हुआ है नॉर्थ टू साउथ. लोकेशन तो पूछेगा ही, है ना. लोकेशन में सीधा सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र स्टेट, इन द कर्नाटका स्टेट, इन द केरला स्टेट, ऐसा करके डायरेक्टली लोकेशन आपका पूछा जाता है. लेकिन दूसरा जो है वो है नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, आपको याद रखना है. क्लियर एवरीवन. ओके, सो वी हैव दिस थाल घाट, भोर घाट, एंड देन पाल घाट. तो सबसे ऊपर थाल है, सबसे नीचे पाल है. ओके, अब बीच में बैठा भोर है, याद हो जाएगा. ओके, सबसे ऊपर थाल, थाली ऊपर है याद रखिएगा, और नीचे पाल और बीच में भोर. क्लियर हुआ कि नहीं, बस बीच बीच में भोर, ऐसे याद करना. ठीक, चलो यहां तक याद हो गया बच्चा. ओके, तो हमने कनेक्ट कर दिया. ये देखो मुंबई वाया थाल घाट पास नासिक, एंड देन नासिक टू धुले, और फिर धुले से हमको वो NH53 मिल गया. तो ये हम इसको कहते हैं मुंबई हावड़ा हाईवे. ठीक है, याद रखिएगा. तो ये मुंबई हावड़ा जो रोड है ये थाल घाट पास से पास होती है, याद रखेंगे. ओके, मुंबई हावड़ा कहां से पास होती है, थाल घाट से पास होती है. सारे की पॉइंट्स याद रखना है. क्लियर एवरीवन. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द महाराष्ट्र, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रेस करते हैं, एंड देन उसको हम लोग रोड से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपकी याद होती है ना. देखो, एक तो ये जो आपका यहाँ पर ये कर्नाटका की तरफ आएंगे ना, तो मैप में थोड़ा इस तरीके से ऐसे नजर आ रहा होगा. वहीं पर आपको याद रखना है एक प्लेस, इसका नाम है सोलापुर. ठीक है, क्या नाम है, सोलापुर.
Kolhapur. Okay, this is Kolhapur attached to Karnataka boundary. Okay, मतलब इसी तरफ है, तो एक कोल्हापुर एंड सोलापुर याद हो जाएगा, कोल्हापुर सोलापुर, डन। और ये जो दिख रहा है एस, ये आपका सतारा है, क्या है, सतारा। ओके, सो दिस इज कोल्हापुर एंड दिस इज सोलापुर, कोल्हा सोला, ऐसे करके याद कर लो, ठीक। देन आपका थोड़ा इस तरफ आओगे बच्चा, तो यहां पर आपको मिलेगा नांदेड़, ठीक है, क्या मिलेगा, नांदेड़ मिलेगा, नांदेड़। ये मेन मेन सिटी से जहां से बहुत सारे रोड्स आपके ना गुजरते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट वी कैन से, बहुत सारे रोड्स के, स्टेट हाईवेज के, है ना, ये इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ताकि ट्रेस कर सकें बाकी को। ओके, तो कर्नाटका बाउंड्री पे कोल्हापुर और सोलापुर, ये आप याद कर लो। एंड देन दिस साइड इन दिस तेलंगाना रीजन वी हैव दिस नांदेड़, वो आप याद कर लीजिए, ठीक, नांदेड़ हो गया, है ना। ओके, नाउ another important road, okay, and that important road is the part of north south corridor. Okay, north south corridor means it is coming from Kanyakumari. Okay, Kanyakumari, Tamil Nadu. So after Kanyakumari we have like Shivakashi, है ना, Tirunelveli. Okay, and then we have what Madurai, Madurai से आपका सालेम, सालेम से ऊपर चलेंगे तो सालेम से ऊपर आप चलेंगे तो वही अपना होसूर होते हुए कहाँ आ जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु से हैदराबाद चले थे हम लोग, याद आ रहा है, ठीक है। सो इन दिस कर्नाटका वी हैव दिस बेंगलुरु। सो बेंगलुरु से स्टार्ट करिए एंड सीधे सीधे आप चले जाइए कहाँ बच्चा, दिस इज हैदराबाद। ओके, हैदराबाद से हम चले चलते हैं ऐसे, तो ये आपका पहुंचेगा कहाँ, नागपुर। और नागपुर में रुकना मत, नागपुर से और आगे चलो बेटा, तो ये आपका चला गया मध्य प्रदेश। क्लियर है ना, ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा। और कौन सा नेशनल हाईवे बेटा, 44, वेरी गुड, ठीक, याद रखिएगा, है ना। तो दिस साइड वी हैव 48, okay, this is NH number 48 and this side we have this NH number 44. okay, so बेंगलुरु, बेंगलुरु से हैदराबाद चलिएगा, ठीक है, और आगे बढ़ना है, बिरयानी खाने के लिए रुकना नहीं है बेटा, ठीक। सो हैदराबाद से जैसे ही आप ऊपर चलते हो तो आपका याद होना चाहिए आपको, यहाँ पर क्या पढ़ा था, निजामाबाद, निजामाबाद के बाद इधर आपका लास्ट में क्या पढ़ा था बेटा, आदिलाबाद, याद आ रहा है, यस। आदिलाबाद से ऊपर की तरफ चलेंगे और सीधा सीधा इसको नागपुर से कनेक्ट कर देना। क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है, थोड़ा साइड में है रोड के, बट आप चाहे तो याद करने के लिए उसी में भी ले सकते हो, तो मैं यहीं पे ले दे रहा हूँ। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज चंद्रपुर, क्या है, चंद्रपुर। क्लियर है, थोड़ा सा ऐसे साइड में है, याद करने के लिए उसी रोड में ले लिया करो, आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है, जो भी प्लेस है, ताकि चीजें आसानी से याद हो जाए। डन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज NH number 44, the part of north south corridor. ओके, चले, अभी यहां तक याद हो गया क्या, इतना बताओ, ये इतना इंपॉर्टेंट एकदम आपका मतलब नेशनल हाईवेज है। ओके, बाकी फिर आपका केवल हम लोग कनेक्ट करने के लिए, याद करने के लिए छोटे छोटे रोड्स बनाएंगे, ठीक है, खाली गवर्नमेंट थोड़ी रोड बनाएगी, हम भी बना सकते हैं, ठीक है। चले, बोले बच्चा, अब तक कोई डाउट, नागपुर एंड NH53, ओके, NH53, oh after Nagpur we have Bhandara, ठीक है, आफ्टर नागपुर भी है भंडारा। ओके, अब भंडारा आया तो फिर सीधा पहुंच गए लंगर मारते हुए कहा, छत्तीसगढ़। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? देख लो भाई एक बार, है ना। यस, आफ्टर थाने, आफ्टर थाने थोड़ा हम लोग ये इधर जाएंगे लास्ट,
है ना, बिल्कुल समुद्र की तरफ चलेंगे तो मुंबई है, मुंबई पोर्ट है। फिर मुंबई से आपका जो है थोड़ा ऐसे ट्रायंगल शेप में, लाइक ऐसा है ना, मैं बता देता हूँ आपको, जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो बेटा, ओके, सो इट इज लाइक दिस। ये जो आपका बेलगावी से आ रहा है ना, ये लोनावला, पनवेल, थाने, थाने से ऐसे आ जाओ मुंबई, फिर मुंबई से ऊपर की तरफ जाओ तो उधर फिर बीच में ये बांद्रा और बहुत सारे छोटे छोटे सब मिलेंगे आपको, ठीक। बांद्रा, वर्ली और सब बहुत सारे प्लेसेस है ना, यहाँ पे सुनते रहते होंगे पिक्चर विक्चर में, या सब लोग बोलते ही रहते हैं बॉलीवुड के लोग। तो ये आपके ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। फिर बांद्रा से सीधा सीधा चले जाना, तो इधर आपका ये आपका क्या पड़ेगा, ये वलसाड, वलसाड के बाद वडोदरा, सूरत, ये सब आपका पड़ेगा, ओके। हाँ, डन। दिस इज गुजरात में सूरत, सूरत टू धुले, धुले से जलगांव, जलगांव टू बोलो मलकापुर, मलकापुर टू अकोला, अकोला टू अमरावती, अमरावती टू नागपुर, नागपुर टू भंडारा, एंड भंडारा टू राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर। क्लियर? चलो पहुंच गए सब लोग रायपुर, कोई छूटा तो नहीं कहीं बीच में? ओके चलो बढ़े फिर आगे, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए भाई, अब ये है मुंबई, वो है नागपुर, इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखें आपका ये जो पुणे है ना, पुणे से स्टार्ट करो और पुणे से जाएंगे हम लोग नागपुर। दो रास्ते हैं पुणे से नागपुर, ओके, मतलब टू इंपॉर्टेंट मेजर रोड्स, ठीक है। तो एक जो है आपका पुणे से सीधा सीधा आपको लेकर के चलेगा नागपुर की तरफ, लाइक दिस, ओके। तो इसमें जो बीच में रोड पड़ा, ये पुणे के बाद आपको यहां पर याद रखना है क्या, यहां पर याद रखना है अहमदनगर, क्या याद रखना है, अहमदनगर। अहमदनगर से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप याद रखिएगा वर्धा, याद रखना है, क्या याद रखना है, वर्धा, ओके। सो पुणे, अहमदनगर, वर्धा, नागपुर, क्लियर। पुणे, अहमदनगर, वर्धा, नागपुर, ओके। नाउ अगर ये अहमदनगर से थोड़ा हम लोग मुड़ जाएंगे तो यहां से थोड़ा आगे जाने पर आपका एक प्लेस आता है जिसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर, ओके। क्या नाम है बोलो, छत्रपति संभाजी नगर। पहले इसका नाम क्या, औरंगाबाद, ओके। ठीक, कहानी समझ में आ गई होगी बच्चा, है ना। सो दिस इज औरंगाबाद, ओके। तो औरंगाबाद ऑल्सो नोन एज छत्रपति संभाजी नगर। और फिर यहाँ से आप चलिए कहाँ, यहाँ से आप चिखली जाइए, चिखली दिखेगा आपको एक, चिखली से फिर ये आपका चले जाएगा अकोला, क्लियर हुआ। चिखली, है ना, ये अहमदनगर, अहमदनगर से आपका जो है औरंगाबाद, औरंगाबाद टू चिखली, चिखली टू अकोला, क्लियर हुआ। तो ये एक रास्ता आपका मिल गया, डन बच्चा। पुणे से डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए कहाँ, नागपुर पहुंच गए, है कि नहीं। पुणे से अकोला पहुंच गए, ये आपके अलग अलग रास्ते, डन। बोलो कोई डाउट यहाँ पर? हम्म, बेलगावी, कोल्हापुर, करद, देन आपका सतारा, देन पुणे। पुणे से मुंबई जाना है तो फिर भोरघाट क्रॉस करके आप मुंबई पहुंचोगे, सह्याद्री क्रॉस करके। और पुणे से नागपुर जाना है तो यहीं से आप राइट मोड़ लीजिए अपनी गाड़ी, यहाँ से आप पुणे से पहुंच जाओगे अहमदनगर, अहमदनगर
टू औरंगाबाद, औरंगाबाद टू चिखली, चिखली से अकोला, अकोला से फिर आपका अमरावती होते हुए नागपुर जाओगे। अदरवाइज सीधा सीधा रास्ता पकड़ना है ना, तो ये पुणे टू अहमदनगर, अहमदनगर टू दिस वर्धा, ठीक है। वर्धा के बाद एक प्लेस पड़ता है आनंद वन, आनंद वन से आपका आ जाता है क्या, नागपुर। क्लियर? ओके, ड्रॉ कर लिए मैप, मैप ड्रॉ कर लीजिए। चलो बढ़े आगे, कोस्टल रीजन में आइएगा। ओके, दिस साइड इन दिस अरेबियन सी कोस्ट in this Maharashtra, the number of places we have to remember. Number one, अगर हम एकदम आपका गुजरात की तरफ चले चलो, so here we have this तारापुर, ओके, ये हमको याद रखना है, तारापुर महाराष्ट्र, ओके, नंबर वन। तारापुर महाराष्ट्र से नीचे आए तो ये अब आपका क्या आ गया, ये मुंबई आ गया, है ना। यही मुंबई के पास ही हम याद रखेंगे एक आपका नवी मुंबई याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, नवी मुंबई। क्लियर? मुंबई, नवी मुंबई। यहीं पर ही आपको याद रखना है क्या, यहीं पर आपको याद रखना है नावासोवा, नावासोवा, ठीक है, NHAWA, नावासोवा, ठीक, ये आपका एक प्लेस याद रखो। देन थोड़ा नीचे आइए आप तो एक प्लेस पड़ेगा अलीबाग। क्लियर है? ठीक है ना, ऐसे दोस्त लोग बोलते हैं अलीबाग से आया क्या है, तो ये वही वाला अलीबाग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो तारापुर, मुंबई, नवी मुंबई, देन आपका ये नावासोवा, ठीक, नावासोवा के बाद अलीबाग, अलीबाग से आप याद रखिएगा आपका क्या है, रत्नागिरी, क्या याद रखना है, रत्नागिरी, ये आपको याद रखना है, ठीक। रत्नागिरी से क्या याद आता है बच्चा, कुछ याद आता है क्या, मैंगोज, यस, रत्नागिरी के आम, ठीक, वेरी फेमस। देन रत्नागिरी से अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे, है ना, तो एक आपका यहीं पे याद कर लो आप, जयगढ़ होगा, जयगढ़, ठीक है, जयगढ़ करके बस ऐसी याद रखो बस। क्लियर है? अभी एक बार आप क्या करिए, एटलस निकालिए, एटलस में इन सारे प्लेसेस को ट्रेस करिए, ठीक है। चलो देखते जाओ, महाराष्ट्र का मैप उठाओ बच्चा। अच्छा, इधर नीचे आओगे तो ये जो गोवा दिख रहा है ना, गोवा, गोवा में क्या क्या पड़ेगा, गोवा में यहाँ पर आपका पड़ेगा एक तो पणजी, है ना, गोवा का कैपिटल पणजी। क्लियर है? और थोड़ा और नीचे चलेंगे तो वहीं पर एक याद रखना है मार्मा गोवा, ओके, एंड देन आपका गोवा। वाह, क्या क्या बोला मैंने, गोवा में पणजी, गोवा, मार्मा गोवा। क्लियर? MG कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आप, गोवा, मार्मा गोवा, पणजी, इनसाइड द गोवा, ठीक है, गोवा जो स्टेट है उसके अंदर की बात कर रहा हूं, है ना। और फिर ऊपर चलोगे तो जयगढ़, रत्नागिरी, देन आपका अलीबाग, अलीबाग टू नावाशोवा, नावाशोवा टू नवी मुंबई, नवी मुंबई टू मुंबई, मुंबई टू तारापुर। करेक्ट एवरीवन? बोलिए बेटा, याद हो गया कोस्टल रीजन के प्लेसेस? बोलो, सब मिल रहा है एटलस में? हाँ जी, NH48 ट्रेस कर लिया आपने अपने एटलस में, NH48, पलक, शरद,
देहुती, ज्योतिसिमरन, लवलीन, भूमिका, हाँ, योगराज, खुशी, सब लोग रिस्पांस दिया करो बेटा। ठीक। आज बारिश में सब लोग घर से निकल ही नहीं पाए है ना। हाँ जी बेटा, आईएएस बनोगे तो कैसे करोगे? हाँ, फिर तो जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आराम बड़ा पसंद है, घर से निकला नहीं जाता, थोड़ी सी बारिश हो गई तो कैसे बच्चे? थोड़ा स्ट्रगल करना सीखो, ओके, है ना। लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? हाँ, ऐसे भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मेहनत करेंगे तो, लेकिन स्ट्रगल आपको और निखारता है। समझ रहे बात को? चलो बेटा, हाँ जी। तो अच्छा, फिजिकल मैप में अगर थोड़ा चलें हम लोग, फिजिकल मैप में चलेंगे तो देखिएगा कि आपका जैसे ये तो हमारा याद रखना है कि दिस इज अवर सह्याद्री माउंटेन। क्लियर? बोलो, नॉर्थ सह्याद्री साउथ सह्याद्री को अलग करने वाला लैटिट्यूड। हाँ जी, 16 डिग्री नॉर्थ। क्लियर, वेरी गुड। नाउ टेल मी द पिक्स इन दिस वेस्टर्न घाट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अन्नामलाई। अन्नामलाई में केरला साइड में हमको मिला था अनाई मुड़ी। ठीक, वेरी गुड, अनाई मुड़ी याद रखना है। ओके, देन हियर इन दिस कर्नाटका रीजन, बोलो क्या क्या? कुद्रेमुख। ओके, ठीक है। एंड देन आपका, आप इसमें आ जाओ, ये जो नॉर्थ सह्याद्री माउंटेन है ना, तो इसमें आपको याद रखना है एक पीक, और इसका नाम है बच्चा काल सुबाई। क्या नाम बोलो? काल सुबाई। देख सकते हैं आप एटलस में, देख लीजिएगा, काल सुबाई आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र रीजन, सह्याद्री माउंटेन। ओके, सभी को मिल गया? फिजिकल मैप, हाँ जी, पेज नंबर बता दो बेटा। ओके, 26। ओके, ठीक, ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेज नंबर 26 27 के आसपास देख लीजिए जिनको नहीं मिला है। ठीक है बच्चा, काल सुबाई। डन? हाँ जी, चलिए। तो काल सुबाई की जो हाइट है ये है 1646 मीटर। ओके, कितना लिखा है आपके एटलस में? ठीक, 1646 मीटर याद रखना है ना। कुद्रेमुख कितना पढ़े थे बेटा? कुद्रेमुख यस, ओके, 1892 पढ़े थे, 5 पढ़े थे? हाँ, 1892। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सो दीज आर दी हाईएस्ट पिक्स इन दिस सह्याद्री। ओके, क्लियर एवरीवन? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अन्नामलाई। ओके, सो अन्नामलाई में आपका अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी इज हाइट इज, बोलो, 2695। okay, and this is the highest peak of peninsular India और highest peak of South India। ठीक, याद रखेंगे, वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट है। कर्नाटका में हाईएस्ट पीक कौन सा है? कुद्रेमुख। ओके, एंड देन इन द महाराष्ट्र रीजन ऑफ दिस सह्याद्री वी हैव हाईएस्ट पीक इज कालसुबाई, 1646
46. क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र. क्लियर? ओके, चलो एक बार हम यहां पर इसको पूरा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के फीचर्स को हम लोग देखेंगे. क्लियर है? ओके ओके, so let's start with the NH number 48. Okay, NH 48 from Belagavi, Karnataka. It passes through this, bolo, Kolhapur, Kolhapur to Karad, Karad to Satara, Satara to Pune. Okay, from Pune we will pass through this Bhorghat Pass. We will cross this Sahyadri mountain, and then we will reach to Lonavala, Panvel, Thane, and then Mumbai, and then Bandra, and then we have this Valsad, Vadodara, and Surat in the Gujarat. So this is National Highway number 48. Clear everyone? Okay. Now, if we have to go in the Kolkata region, then we have to pass through this, start from this Surat. NH 53 we have to follow. So Surat to Dhule, Dhule to Jalgaon, Jalgaon to Malkapur, Malkapur to आपका अकोला, अकोला एंड देन अमरावती, अमरावती टू नागपुर, नागपुर टू भंडारा एंड भंडारा टू आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा. छत्तीसगढ़ में क्या है बच्चा? राजनांदगांव, दुर्ग एंड रायपुर. सो दिस इज NH 53 जो कि आपका महासमुंद छत्तीसगढ़. उसके बाद फिर आपका सीधा पहुंच जाएगा वेस्ट बंगाल, पहुंच जाएगा कोलकाता, जहां तक वो इसको हम लोग बोलते हैं सूरत से हावड़ा या फिर मुंबई टू हावड़ा. मुंबई टू हावड़ा कैसे? सो मुंबई टू हावड़ा, मुंबई से आपका थाने, थाने से आपका थालघाट क्रॉस करेंगे सह्याद्री में, एंड देन वी विल गो टू दिस नासिक, एंड नासिक से धुले, एंड देन अगेन आपका NH 53 आपका आ जाएगा. क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज ऑफ 48 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 53. क्लियर है? वी कैन से दैट कि NH 53 आपका लगभग लगभग छत्तीसगढ़ के सॉरी आपका इंडिया जो है उसके सेंटर से आपका पास हो रहा है. ठीक है ना? याद रखेंगे महाराष्ट्र का नॉर्थ से पास हो रहा है. इट कनेक्ट्स दिस गुजरात टू महाराष्ट्र एंड देन छत्तीसगढ़. क्लियर एवरीवन? ओके, एंड देन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं. सो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका बेंगलुरु कर्नाटका से अगर स्टार्ट करेंगे तो बेंगलुरु से हैदराबाद, हैदराबाद टू निजामाबाद, निजामाबाद टू आदिलाबाद, आदिलाबाद टू चंद्रपुर, देन आपका नागपुर, एंड देन आपका नागपुर से आगे चलेंगे तो ये आपको पहुंचा देगा कहाँ? मध्य प्रदेश. ठीक है, एंड आपको पता ही है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कन्याकुमारी तमिलनाडु से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर में, और ये है आपका NH नंबर 44. क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए, सो लेट्स सी द फीचर्स. ओके, चलिए याद कर लेंगे पूरा. बोलो नंबर ऑफ नेम ऑफ द प्लेसेस. सभी को याद हो चुके हैं अगर तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलो तो डिटेलिंग करते हैं बेटा. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिएगा कोस्टल रीजन को कवर करते हैं. ठीक है, कोस्टल रीजन में we have this place, it is Tarapur. Clear? बोलो क्या है? Tarapur. What do you know about Tarapur place? Atomic power plant. Clear? है ना? Yes. The first atomic power plant of India, it is established here in this Tarapur of Maharashtra state. क्लियर? याद रखेंगे, है ना? सो तारापुर में क्या है? एटॉमिक पावर प्लांट है. क्लियर एवरीवन? ओके, फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट. ओके, अच्छा, हाँ, महाराष्ट्र में तारापुर हो गया. ठीक, कर्नाटका में भी छूट गया है ना? कर्नाटका में कैगा याद रखिएगा. क्या याद रखेंगे? कैगा. ओके, एक बार एटलस में देख लीजिएगा, उसको फिर अपने मैप में ऐड कर लेना, कर्नाटका वाले मैप में. ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है. तो कर्नाटका में कैगा ये आपका एटॉमिक पावर प्लांट है. तमिलनाडु हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा. तमिलनाडु में क्या क्या मिला था? बोलो एटॉमिक पावर प्लांट. बताओ, दो नाम जल्दी से बताओ, क्विक. कौन बता रहा है? यस, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. ठीक है, कलपक्कम एंड कुडनकुलम, जिसमें कुडनकुलम 1 और कुडनकुलम 2. तो वो एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ हो गया? तमिलनाडु. देन आपका केरला में नहीं है. देन आपका कर्नाटका याद रखना है. कर्नाटका में कैगा. ओके, कैगा कर्नाटका. ठीक, एंड देन वी हैव दिस तारापुर महाराष्ट्र.
क्लियर? अब तक जितना हुआ है उसमें से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी फिर जैसे जैसे अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो उनके बारे में भी बात करेंगे, जो बाकी जो हमारे नाम हैं, जैसे यूपी जाओगे तो नरोरा मिलेगा, है ना, ठीक है। आपका काकड़ापारा गुजरात में मिलेगा, ठीक। ये सब क्या है, ऑटोमिक पावर प्लांट्स है, ठीक। चलो, उसके बाद फिर देखिए ये सब आपके बांद्रा, थाने, ये सब जो छोटे छोटे आपके क्या है प्लेसेस हैं। थाने की अगर मैं बात करूं तो आपको याद भी होगा, थाने से क्या याद आता है, बताइए, क्या पढ़ा है आपने? यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अप्रैल 1953 फर्स्ट रेलवे इन, सॉरी हाँ 1853, यस करेक्ट, 1853, अप्रैल 1853 ये आपका मुंबई टू थाने इंडिया में पहली ट्रेन चली थी, याद रखेंगे। ओके ओके बच्चा, मुंबई टू थाने द फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट रेलवे लाइन, ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट रेलवे आपका आपका 1853 में, अप्रैल 1853, क्लियर? ये आपको याद रखना है। देन आपका मुंबई आ गया, मुंबई हम लास्ट में चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, बहुत सारी बातें मुंबई के बारे में। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि मुंबई क्या है। मुंबई एक पोर्ट है, क्या है, एक पोर्ट है ना। दिस इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, एंड एक्चुअली इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है? जितने भी हमारे कोस्टल रीजन्स में सी पोर्ट आपके लोकेटेड हैं, उसमें अगर नेचुरल पोर्ट में लार्जेस्ट पूछेगा तो मुंबई याद रखना है आपको। क्लियर है? और अगर आर्टिफिशियल में लार्जेस्ट बोला जाए तो फिर बोलो चेन्नई, करेक्ट, वेरी गुड। ओके, सो चेन्नई इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट, यानी कि वो मैन मेड है, वो बनाया गया है वो पोर्ट, ठीक, डेवलप किया गया है। और जो मुंबई है वो आपका लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट में आता है। ओके, है ना। अराउंड 13 मेजर पोर्ट्स हैं, अगर हम वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों को मिला के बात करें तो इंडिया के 13 इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैं। तो उन इंटरनेशनल सी पोर्ट्स में ये आपका जो मुंबई है वो लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो बिकॉज दिस मुंबई इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट, एंड जो इसका वर्क लोड है, यहाँ पर जो लोड है वो इंक्रीज हो रहा था, बहुत बढ़ गया था। ओके, तो उस लोड को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, लोड को कम करने के लिए क्या किया गया, इसी मुंबई के साउथ में, वहीं पर पास में ही एक और सी पोर्ट डेवलप किया गया। ओके, एंड दिस सी पोर्ट नेम्ड इज नावा शोवा सी पोर्ट। ओके, दिस नावा शोवा सी पोर्ट is also known as पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। क्लियर? तो याद रखेंगे, नावा सोवा सी पोर्ट मुंबई का लोड कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट का जो लोड है उसको कम करने के लिए डेवलप किया गया। ओके, तो ये आप एक साथ याद कर लो बेटा, मुंबई और नावा शोवा। बोलो, यहां तक सारी पॉइंट्स याद हो गए? ओके, तारापुर इज एटॉमिक पावर प्लांट, करेक्ट। मुंबई टू थाने फर्स्ट रेलवे, ओके, कब चली? 1853 अप्रैल में, वेरी गुड। मुंबई, मुंबई इज द लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट। ओके, याद रखेंगे। नावा शोवा का दूसरा नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, करेक्ट। ओके, तो इसको डेवलप किया गया इसका लोड कम करने के लिए, किसका? मुंबई पोर्ट का। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट जो है आपका ये अलीबाग आ गया, है ना। अलीबाग में आपको याद रखना है अलीबाग में आपको याद रखना है फोर्ट, याद रखना है, ठीक है। बस एक फोर्ट है ऐसा, बस याद रखिएगा, बाकी और कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है रत्नागिरी, ठीक है। रत्नागिरी एक तो ये कि आपका मैंगो के लिए फेमस है, ठीक है, रत्नागिरी के आम बहुत फेमस, ठीक है। अब मुंबई है, मुंबई में रत्नागिरी के मैंगोज और नागपुर के ऑरेंज, ठीक। तो दो चीजें याद रखिएगा। देखो सुबह सुबह कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स और हेल्दी
आपको मैं खिला रहा हूँ, है कि नहीं? ठीक, रत्नागिरी के मैंगो और नागपुर में क्या खाना है अपने को? ऑरेंज, ठीक है, इसलिए उसको ऑरेंज सिटी बोलते हैं ना नागपुर को। क्लियर? तो वो याद रखिएगा बेटा। ठीक, चलो, तो ये इतना पॉइंट याद रखो कोस्टल रीजन में। समझ गए बात? ठीक, अच्छा, यहीं रत्नागिरी के पास एक बार आप देख लीजिएगा एटलस में, क्या वहां पे रायगढ़ दिख रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा? ओके, यहीं पे याद रखिएगा, है ना, यहीं आसपास होगा, इसी कोस्टल रीजन में होगा, एक बार देख लेना उसको कहां पर, एक्चुअल लोकेशन मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, रायगढ़ या रायगढ़ आपको याद रखना है। क्लियर? तो रायगढ़ जो है ये क्या है? एक तो रायगढ़ में आपको याद रखना रायगढ़ फोर्ट। ओके, रायगढ़ फोर्ट ऑफ ऑफ छत्रपति शिवाजी, याद रखिएगा। ठीक, शिवाजी का फोर्ट यही है, कहां? रायगढ़ में। क्लियर एवरीवन? ओके, और इसी रायगढ़ में जो हमारे शिवाजी महाराज हैं, ठीक है, शिवाजी महाराज को छत्रपति का जो टाइटल दिया गया था वो इसी रायगढ़ फोर्ट में दिया गया था उनका कोरोनेशन करते हुए। क्लियर है? याद रखिएगा। ओके, है ना, ये आपका अराउंड 1576 की बात, ठीक है ना, सॉरी 1676। ओके, 1676 में आपका यहाँ पर जो है रायगढ़ में इनको कोरोनेशन किया गया, राज्याभिषेक किया गया। ठीक, पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। ओके, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये बातें याद आएंगी आपको। क्लियर है? ठीक, वहां पे आप रिकॉल करोगे, पढ़ोगे, याद करोगे। महाराष्ट्र पहुंच गए मतलब मराठा, समझे कि नहीं बात को? ठीक है, और मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश किसने किया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। क्लियर है? याद रखिएगा, है ना? ओके, तो शिवाजी महाराज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र रीजन में, तो एक तो रायगढ़ या रायगढ़ आपको याद रखना है ना, और एक और नाम आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र में ही कहीं पर, उसका नाम है शिवनेर। क्या नाम है? शिवनेर, महाराष्ट्र। ओके, तो शिवनेर में, यहीं पर एक साथ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना, वो इसलिए ताकि आपको याद रहे। तो ये शिवाजी महाराज से रिलेटेड ये दो आपको प्लेसेस में आपको बता रहा हूं बच्चा। एक शिवनेर है, शिवनेर में 1627 में शिवाजी बॉर्न। आई बात समझ में? ठीक, 1627 में इनका बर्थ हुआ। कहां पर? शिवनेर, महाराष्ट्र। याद रहेगा बच्चा? ओके, शिवनेर, महाराष्ट्र। और शिवाजी की जो डेथ हुई है वो हुई है 1680 में हुई है। क्लियर? 1680, है ना, याद रखना है। तो ये हो गया, शिवाजी डाइड ऑन 1680 एंड शिवाजी बॉर्न ऑन 1627, एंड देन आपका 1676 एक हमने याद किया। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन कोरोनेशन हुआ था बेटा। ठीक, शिवाजी महाराज का कोरोनेशन किसने किया? तो बाई गंगा भट्ट, एक पंडित है ना, उनके द्वारा क्या किया गया? इनका कोरोनेशन हुआ। और कहां पर कोरोनेशन हुआ है? रायगढ़ में हुआ है, रायगढ़ के फोर्ट में हुआ है। समझ गए? याद रखिएगा। क्लियर? तो रायगढ़ फोर्ट शिवाजी का फोर्ट। ठीक, 1627 से 1680, द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। ओके, ये सब आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द कोस्टल रीजन। चलो, डन। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल इंटरनेशनल सी पोर्ट ऑफ इंडिया, नावाशोवा एक सपोर्टिंग सी पोर्ट है मुंबई का लोड कम करने के लिए, ऑल्सो नेम्ड एज पंडित जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। ओके, याद हो गया। देन रायगढ़ आपका फोर्ट याद रखना है, शिवाजी का फोर्ट है, शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था यहाँ पे, और आपका जो है पंडित गंगा भट्ट ने ये कोरोनेशन किया था 1676 में। एंड देन आपका शिवनेर याद रखना है, शिवनेर महाराष्ट्र, वहां पर इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, किसका? शिवाजी का। ओके, और छत्रपति का टाइटल यहाँ पर इनको दिया गया था। उसी के बाद फिर शिवाजी महाराज के बाद जो भी यहाँ पर आए
है ना, उनके बेटे और सब, वो भी छत्रपति एक टाइटल ये वो एक्वायर करते थे। ठीक है, तो ये आपका जो औरंगाबाद हमने यहाँ पे देखा था, है ना, जो कि औरंगाबाद, दिस इज अ सिटी सेटल्ड अप बाय औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने शहर बसाया था औरंगाबाद। ओके, तो उसी को अभी जो है छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक, बाकी तो आप पिक्चर तो देख ही चुके हो बेटा, है कि नहीं? तो असली पिक्चर अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, दिस इज द औरंगाबाद सिटी डेवलप्ड बाय औरंगजेब। ओके, क्योंकि शिवाजी, औरंगजेब, ये सब क्या है, कंटेम्प्ररी है। क्लियर है, कंटेम्प्ररी हैं इन लोग। ओके, मीन्स एट द सेम टाइम दे वर रूलिंग इन अ डिफरेंट रीजन। ओके, याद रखेंगे। डन बेटा? क्लियर? अच्छा, रत्नागिरी में एक और पॉइंट याद करो, रत्नागिरी में है बालको। क्या है? बालको, ये भी याद रखना है ना। बालको मीन्स व्हाट, बता चुका हूं मैं आपको, बताइए। यस, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। ओके, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। तो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दो जो है जगह है जहां पर बालको है। ओके, बालको दो जगह पे है ना, जैसे अलग अलग बताया था, बालको, नालको, मालको, हिंडालको, इंडालको, ये सब पढ़े थे। तो बालको दो जगह है, बालको कोरबा छत्तीसगढ़, ओके, एंड दिस आपका बालको कहां पर, रत्नागिरी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा? बालको का ये सेकंड प्लांट है ना। फर्स्ट प्लांट जो था बालको का वो कोरबा में आया। डन? तो बालको, को से कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़, इट वाज फर्स्ट बालको, एंड द सेकंड बालको इज इन रत्नागिरी। डन? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ये आप याद रखेंगे। डन बच्चा? अच्छा, ये जो बालको प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है, it is established with collaboration of Hungary and Russia। ये भी आप याद रखेंगे। कोई भी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अलग अलग देशों के साथ, उनके टेक्नोलॉजी के साथ, उनके कोलाबोरेशन के साथ इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, जैसे भिलाई स्टील प्लांट इज एस्टेब्लिश विद द कोलाबोरेशन ऑफ रशिया। ओके, है ना, वैसे ही आपका याद रखना है कि जो रत्नागिरी का जो बालको है या कोरबा का जो बालको है, ये हंगरी और रसिया के कोलैबोरेशन से एस्टैब्लिश किया गया है। क्लियर? देखो बेटा, एकदम ठहराव के साथ और पूरे आराम के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, और बार बार मैं उन चीजों को रिपीट भी करते जा रहा हूं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। क्योंकि सुनते सुनते और चीजों को ऐसे विजुअलाइज करते चलोगे तो फिर एकदम आसान लगने लगता है ये चीज। ठीक है, हाँ, और जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, है ना, केवल ऐसे देखोगे तो लगेगा अरे भाई इतना सारा, हाँ, इतना सारा प्लेस है, इतने सारे रोड हैं, कैसे याद करें, यही चीज दिमाग में आती है। क्लियर? लेकिन चीजों को आसान कैसे बनाना है ये सीखना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, मेरा काम ही है चीजों को आसान बनाना। बातें समझ में आ गई? ठीक, तो इसलिए पूरा ठहराव के साथ, रिलैक्स हो करके, पूरा फोकस हो करके चीजों को सुना करो, देखा करो कैसे कहां पर क्या बन रहा है, और उसी पिक्चर को अपने माइंड में ना सेट कर डालो। क्लियर है कि सर ने कैसे बनाया है, ठीक है, कैसे दिख रहा है, या मैं कॉपी में कैसे लिख रही हूं या लिख रहा हूं। समझ गए बात को? ठीक है, क्योंकि हम लोग जो कॉपी में इस तरीके से जब ड्रॉ करते हैं ना मैप को, तो वो चीजें, पिक्चर जो है ना बिल्कुल बैठ जाती है दिमाग में। जब हम एग्जाम देने बैठेंगे तो वही याद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका एक इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाए ना, तो समझना कि चीजें याद करनी बहुत आसान हो गई है। ओके, और आराम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, सारे जितने भी स्टेट्स हैं इसी तरीके से ही मैं आपको करवाते चलूंगा। ओके, तो मैक्सिमम पूरा याद करने की कोशिश करना है, मैक्सिमम। ओके, ओके, हाँ बेटा। रत्नागिरी में बालको प्लांट है, एंड दिस बालको प्लांट इज एस्टेब्लिश विद द कोलैबोरेशन ऑफ हंगरी एंड रशिया। ओके, याद रखना है। हाँ, कोरबा का जो बालको है
छत्तीसगढ़ में वो भी सेम, ठीक है। तो सो बोथ दिस बाल्को इज एस्टैब्लिश विद द कोलैबोरेशन ऑफ दिस टू कंट्रीज, ओके, हंगरी और रशिया, याद रखेंगे। डन, ओके बेटा। चलिए फिर आपका, अच्छा, ये जो औरंगाबाद की हम लोग कर रहे थे, तो औरंगाबाद में 2 पॉइंट और याद रखना है, ठीक है। एक तो ये कि नंबर 1 हमने याद कर लिया, औरंगाबाद सिटी इज डेवलप्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब वाज मुगल एम्परर, ओके, है ना, ही वाज द मुगल एम्परर एंड ही हिज राइन वाज 1658 टू 1707, ओके, याद रखना है ना। चलो यहाँ पर शिवाजी का तो मैंने लिख ही दिया है, तो इसके साथ में हम लोग ये भी याद कर लेंगे। शिवाजी का लाइफ जो है 1627 से 1680, और वैसे ही औरंगजेब की अगर बात करोगे ना, तो औरंगजेब जो है ये आपका जो है 1658 से लेकर के 1707 तक, 1707, क्लियर, ये याद रखिएगा, है ना। तो देखो, औरंगजेब का जो कैपिटल था वो क्या था, मतलब मुगलों का कैपिटल क्या था, दिल्ली। तो ऊपर दिल्ली में बैठे थे, ठीक है। तो वो जब दिल्ली में बैठा ना, तो इधर शिवाजी ने साउथ में पूरा मराठा एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया, क्लियर है, ठीक। तो मुगल थोड़ा सा कमजोर हो रहा था, तो रहा नहीं गया औरंगजेब से। तो औरंगजेब ने कई बार कोशिश की शिवाजी को मरवाने की, मराठा एम्पायर को लाइक पीछे धकेलने की, ठीक है, बैकफुट पर लाने की, लेकिन जब तक शिवाजी थे तब तक औरंगजेब टिक नहीं पाया, ठीक है, क्लियर है। इवन वो औरंगजेब मान के चलो शिवाजी से इतना डरता था कि जब तक शिवाजी यहाँ पर थे ना, औरंगजेब जो है वो दिल्ली से यहाँ नहीं आया नीचे साउथ में, क्लियर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि औरंगजेब के फादर के टाइम, है ना, शाहजहां के टाइम, औरंगजेब इधर ही बैठा था, ठीक है, यहीं पर उसको गवर्नेंस जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल दिया गया था उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर शाहजहां को उसने खुद क्या कर लिया, है ना, इम्प्रिजनमेंट दिया अपने ही पिता को, ठीक, जेल में डाल दिया उसने, और फिर औरंगजेब जो है ही गॉट द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर, और फिर वो दिल्ली चला गया। जैसे वो दिल्ली गया, इधर मराठा एम्पायर स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। और फिर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन द 1680, जब आपका शिवाजी की डेथ हो गई 1680 में ना, तब फिर औरंगजेब जो है वहां दिल्ली से इधर आया नीचे, समझे बात को। और जब फिर वो यहाँ आया, तब उसने ये जो सिटी बसाया वही है औरंगाबाद, क्लियर, याद रखें। तो ये औरंगाबाद में वो रहा, यहीं पर रहा वो अपने आखिरी आखिरी दिनों में, मतलब ये 1680 में शिवाजी की डेथ हुई, तो 1680 से 1680 से लेकर के 1707 टिल डेथ वो साउथ में ही रहा, समझे बात को। और इसीलिए वो साउथ में आ गया था, तो उधर दिल्ली में फिर वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो गया, और फिर औरंगजेब की डेथ हुई, तो फिर आपका मुगल एम्पायर डिक्लाइन, समझ गए बात को, ठीक, इस तरीके से कहानी है, ओके। हाँ जी, अच्छा, तो औरंगाबाद में वो रहा, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब वो यहां पर था, तो रहते रहते इसने इसी औरंगाबाद में अपनी वाइफ का क्या बनवाया, एक टॉम्ब बनवाया, ठीक है, एक मकबरा बनवाया, और उसको कहते हैं बीबी का मकबरा। क्या कहते हैं बोलो, बीबी का मकबरा, ओके, ठीक, द टॉम्ब ऑफ द बीबी, द टॉम्ब ऑफ द वाइफ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, जो औरंगजेब ने बनवाया है। बातें समझ में आई, ठीक, ओके, कहां पर है, औरंगाबाद में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट बता दूं, औरंगजेब ने ये जो टॉम्ब बनवाया है मकबरा, ठीक है, तो जनरली जैसे हम लोग टॉम्ब बोलते हैं तो, या मकबरा या बोलते हैं तो ग्रेव या कब्र हमको याद आती है, लेकिन इनकी जो कब्र है ना भैया, वो पैलेस जैसा होता था, ठीक है, बड़ी एक बिल्डिंग होती थी, ठीक है, बड़ा एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर पूरा खड़ा करते थे, ठीक है। तो औरंगजेब ने अपनी बीबी के लिए एक बीबी का मकबरा बनवाया, ये हूबहू उसने नकल की थी, किसकी, ताजमहल की, क्लियर है, ठीक है, किसकी नकल थी ये, ताजमहल की नकल थी, ठीक है, जस्ट कॉपी किया था उसको, ताजमहल को। लेकिन लेकिन हर कोई तो ताजमहल नहीं बना सकता, समझ रहे बात को, ठीक। तो ये जो बीबी का मकबरा है, विच इज द कॉपी ऑफ ताजमहल, इट इज वेरी घटिया कॉपी ऑफ ताजमहल, ठीक है, ऐसा ऐसा इतिहासकार मानते हैं और वो ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि इट इज अ वेरी
बैड रेप्लिकेट ऑफ द ताजमहल, ठीक है, और इसीलिए इसको ब्लैक ताज भी कहते हैं, काला ताज। आई बात समझ में, ठीक। ब्लैक ताज किसको बोला जाता है? बीबी का मकबरा को। समझ पा रहे हो बातों को, ठीक। दिस इज औरंगाबाद, औरंगजेब की नगरी, ठीक, और बीबी का मकबरा, औरंगाबाद सिटी, ये याद रखना है। प्रेजेंट नेम इज छत्रपति संभाजी नगर, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर औरंगाबाद रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, ठीक है। क्या बनाते हैं यहाँ पे औरंगाबाद में? रबर टायर बनाया जाता है, क्लियर है। प्रोडक्शन सेंटर है यहाँ पर रबर टायर का, क्लियर एवरीवन? ओके, क्या क्या पॉइंट हो गया बोलो? नंबर 1, औरंगाबाद सिटी सेटल्ड अप बाय औरंगजेब, ओके, यस। नंबर 2, औरंगजेब ने यहाँ पर अपने लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे था तो इसने क्या किया, यहाँ पे अपनी वाइफ का एक टॉम्ब बनवाया जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं, द टॉम्ब ऑफ बीबी ऑफ औरंगजेब, ओके। इट इज द कॉपी ऑफ ताजमहल एंड इट इज द ब्लैक ताज, ठीक है। ब्लैक ताज इसको बोला गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही घटिया नकल की गई है ताजमहल की, ओके। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक। और रबर टायर प्रोडक्शन सेंटर है, वो भी आपको याद रखना है, क्लियर एवरीवन? ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दी औरंगाबाद। क्या ये पॉइंट याद हो गया बच्चा? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अच्छा, ये जो नावा शोवा है ना, नावा शोवा मीन्स जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, ओके। यहाँ से स्पेशली एक आपको याद रखना है कि एक तो ये कि एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ ये इक्विप्ड है, ठीक है। इट इज इक्विप्ड विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बहुत ही एडवांस्ड पोर्ट है ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आपका शुगर जो है वो एक्सपोर्ट होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। शुगर एक्सपोर्ट सेंटर है ये आपका, कौन सा? नावा शोवा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, शुगर से एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दिस महाराष्ट्र is physically part of Deccan Plateau of peninsular region, okay. This is completely what? This is completely आपका Deccan Plateau, ठीक है। इसमें आपके अलग अलग रेंजेस मिलेंगे, है ना। लाइक आपका इधर आप आ जाओगे तो लाइक महादेव रेंज है, ओके, महादेव रेंज है ना, बालघाट रेंज, ये सब आपके पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ थोड़ा जाओगे तो ये अजंता रेंज, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं वैभव? मैकाल रेंज ना, हाँ मैकाल रेंज इधर आएगा, वो छत्तीसगढ़ बाउंड्री में है बेटा, ठीक है। हाँ, सतपुड़ा का पार्ट है। और एक आपका समाला आ रहा होगा, समाला रेंज दिख रहा है क्या? हाँ, क्या लिखा है? माला रेंज लिखा है कि समाला रेंज लिखा है? हाँ, ठीक है, सब माला या समाला हिल्स ऐसा कुछ लिखा होगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो वो एक आप देख लीजिएगा, ठीक। एक आपका हरिश्चंद्र रेंज ऐसा करके आता है। तो ये सब अलग अलग रेंजेस हैं, ओके, डेक्कन प्लेटू के अंदर, ओके। तो बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ऐसे याद रखना कहाँ पे क्या है, ठीक है। जैसे अजंता रेंज इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। तो ये अजंता रेंज उसी तरफ पड़ेगा, औरंगाबाद के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपका पड़ेगा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये आपका लाइक सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा का पार्ट है ये पूरा, ठीक है। सतपुड़ा का पार्ट है, अजंता रेंज है, मैकाल रेंज है, ठीक है। यहाँ पर एक आपका एमपी की तरफ जाओगे तब पड़ेगा महादेव हिल्स करके, तो उतना मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जब एमपी पढ़ेंगे ना तब उन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो दिस इज कंप्लीटली व्हाट? डेक्कन प्लेटू। एंड डेक्कन प्लेटू जो है इसका फॉर्मेशन ये वोल्केनिक एरप्शन की वजह से हुआ है, क्लियर है। द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेटू इज ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन, ठीक। और वोल्केनिक इरप्शन से
जो हॉट मोल्टन मेटल जो अंदर से जो अंडर दी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जो है मैग्मा, वो बाहर आता है, ठीक है। और वही मैग्मा व्हेन वंस इट इज कूल्ड एंड देन सॉलिडिफाई एंड देन जो है इसका क्या बोलेंगे आपका इरोजन होगा, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रेकडाउन होगा जब इस रॉक का, ठीक है, लावा लावा जो है ना, कूलिंग सॉलिडिफिकेशन और उसके बाद फिर जब ब्रेकडाउन होगा तो वो एक क्या बनेगी, मिट्टी बनेगी। सो लावा मेड सॉइल इज द ब्लैक सॉइल। क्लियर, याद रखेंगे। ब्लैक सॉइल किससे बनता है, लावा से बनता है। लावा इज व्हाट, लावा इज द कूल्ड और सॉलिडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैग्मा। क्लियर है, जब ये बाहर आ जाता है ना, धरती पे आ जाता है, तो उसी मैग्मा को लावा बोलते हैं। ओके, तो लावा से बनता है ब्लैक सॉइल। सो दिस कंप्लीट डेक्कन प्लेटू रीजन हैज द abundant availability ऑफ ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा। और ब्लैक सॉइल की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत हाई होता है। समझ गए बात को, वाटर कैरिंग कैपेसिटी है ना, मिट्टी अपने आप में जो मॉइस्चर कंटेंट कैरी करके रखता है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है वाटर कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, या वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब ये कि एक बार पानी डाल दिए ब्लैक सॉइल में तो बार बार आपको इरिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैक्सिमम टाइम तक मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है। समझ गए बात को, ठीक। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा ऐसे क्रॉप के लिए जिसको ज्यादा पानी चाहिए, है कि नहीं। ओके, तो ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है बेटा, तो ज्यादा पानी चाहिए शुगर केन को, ठीक, ग्राउंड नट को, कॉटन को, आई बात समझ में, सोयाबीन को, ये सबको ज्यादा पानी चाहिए होता है। और इसीलिए ब्लैक सॉइल में इन्हीं क्रॉप्स को हम ज्यादा कल्टीवेट करते हैं। क्लियर। सो जाहिर सी बात है, जहां पर ब्लैक सॉइल होगा वहां पर इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो याद रखें, दिस डेक्कन प्लेटू रीजन, यहाँ पर कॉटन का, शुगर केन का, ये सब का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर है, इसीलिए तो ये जो मुंबई है, इट इज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। समझे कि नहीं, ठीक। कॉटन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर है मुंबई। ओके, ये आपको याद रखना है। ऊपर यहाँ पर ये सूरत है, सूरत आल्सो इज, इट इज अ सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ओके, याद रखना है सूरत और मुंबई, ठीक। और मुंबई से नीचे अभी जो हमने पढ़ा नावा शोवा, वहां से ये जो शुगर केन हम यहाँ पे उगा रहे हैं, शुगर केन से शुगर बनेगी, शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए हमने एक पोर्ट बना दिया, NS, नावा शोवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बातें समझ में आई क्या। हाँ जी बिल्कुल। गागर गागर में सागर भर रहे हैं हम लोग। क्लियर है, ठीक है। और चीजों को ना प्रैक्टिकली समझते चलना है, सब चीजें बहुत आसान है, ठीक है। कितना आसान है देखो, डेक्कन प्लेटू है, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, लावा बाहर आ गया, लावा बन गया सॉइल, सॉइल बना ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में पानी ज्यादा होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉटन उगा रहे हैं, ठीक है, कॉटन की कल्टीवेशन कर रहे हैं, शुगर केन ले रहे हैं। ये सब इस तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को समझो, एकदम रटना नहीं है चीजों को, कैसे क्या क्या हो रहा है, समझे कि नहीं बात को, ठीक है। ऐसे आसानी से याद किया जा सकता है। ओके, तो शुगर के लिए याद रखना नामा शोवा, कॉटन के लिए याद रखना मुंबई और सूरत याद रखना। ओके, चलो भाई, तो आपका शुगर, रबर टायर औरंगाबाद, कॉटन मुंबई, इस तरीके से चीजों को याद करते चलो, ठीक है। ओके, देन आपका ओके, सो इंपॉर्टेंट पोर्ट अगर हम देखें, सी पोर्ट महाराष्ट्र में, तो ये मुंबई और नावासोवा है, ठीक है। दो ही पॉइंट आप उसमें याद रखोगे पोर्ट में। क्लियर। रेलवे जोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सी पोर्ट देख लिए वाटरवे के लिए, है कि नहीं। फिर आपका रेलवे जोन की बात करते हैं। तो रेलवे जोन में आपको ना दो रेलवे जोन याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। एक है आपका मुंबई CST, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ओके, तो एक आप याद रखेंगे ये जो मुंबई है, यहां पर आपका मुंबई CST, ठीक। और एक आपको याद रखना है मुंबई चर्च गेट,
मुंबई चर्च गेट, ठीक है। ये 2 रेलवे आप याद रखो। क्लियर है? ओके बेटा, ठीक। 2 रेलवे, ठीक। जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे। सर मुंबई सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ओके, सो आपका 18 रेलवे जोन था, ठीक है। तो अब वो जो है आपका हो गया है 19 रेलवे जोन, ठीक है। 2024 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, 19 रेलवे जोन है इंडिया में। ओके, ये आपको याद रखना है ना। देन मैं आपको मैप दिखा दूं जरा। यहाँ से हम आसानी से समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपका रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर्स, ठीक है। यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक। ये आपका मुंबई है ना। तो मुंबई सीएसटी, सीएसटी यहाँ पे सेंटर में इसलिए बना है क्योंकि ये सेंट्रल रेलवे जोन है, ठीक है। मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन, ओके, सीआर याद रखिएगा। इधर आपका चेन्नई में रेलवे जोन है, वो पढ़ चुके हैं। हुबली आपका पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये सिकंदराबाद पढ़ चुके हो। सिकंदराबाद क्या है? साउथ सेंटर। तो देखो साउथ सेंटर, ठीक है ना। ये आपका साउथ वेस्ट, ठीक है, ऐसा पढ़े थे, है ना। मुंबई में आपका मुंबई सीएसटी, मुंबई सेंट्रल रेलवे उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका मुंबई चर्च गेट भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं बना है। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हाँ, नवी मुंबई वहीं पर है ना, ठीक। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और आपका क्या पढ़े? कोंकण रेलवे। ये 3 रेलवे जोन, ठीक है। ये महाराष्ट्र से नीचे आओगे, ये गोवा दिख रहा है। तो ये महाराष्ट्र गोवा वाला जो कोस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोंकण कोस्ट बोलते हैं ना। क्लियर है? कोस्टल रीजन याद किए थे। दिस साइड वी हैव कच्छ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है। देन आपका ये क्या, ये कोंकण कोस्ट आ गया, ठीक। देन इसके नीचे आपका कोणार्क कोस्ट, देन आपका मालाबार कोस्ट, ये सब याद किए हो, ठीक है। तो ये 3 रेलवे आप याद रखो मुंबई में। क्लियर एवरीवन? डन? यस। 2 सी पोर्ट, ठीक है। देन आपका 3 रेलवे, 3 रेलवे जोन, वो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें एयरवेज की, तो आपको याद रखना है सांता क्रूज हवाई अड्डा, ठीक है ना। सांता क्रूज एयरपोर्ट, वो आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये आपके ट्रांसपोर्ट के हिसाब से इतने पॉइंट्स आ जाते हैं। क्लियर बच्चा? डन? हाँ, ओके। और क्या याद करेंगे आप? देखें, सर एक बार सैंटा क्रूज एयरपोर्ट का प्लान आपका सांता क्रूज हवाई अड्डा, सांता क्रूज पोर्ट आपका मुंबई, वही आपको याद रखना, नाम है उसका, एयरपोर्ट का नाम, ठीक। क्या? छत्रपति, हाँ हाँ, सांता क्रूज हवाई अड्डा, सांता क्रूज द नेम, इज द नेम ऑफ प्लेस, ओके। सांता क्रूज एयरपोर्ट, सांता क्रूज जो है मुंबई में एक प्लेस का नाम है, वहां पर एयरपोर्ट है। तो उसमें जो है आपका ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से एयरपोर्ट पड़ेगा, ठीक है। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नेम जो है वहां पर वो आपका सांता क्रूज है, ठीक। क्लियर? मुंबई में जो जगह है वहां पर। क्लियर हुआ? देखो, मुंबई किसने सेटल किया? ध्यान से सुनना, ठीक है। गेराल्ड ओंगियर, क्या नाम याद रखना है? गेराल्ड ओंगियर, ओके। जिसने मुंबई सिटी जो है उसको सेटल किया है, शहर को बसाया है,
मुंबई शहर को बसाने वाला। क्लियर हुआ? गेराल्ड ओंगियर, ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद हुआ? बोलो क्या नाम? यस यस, गेराल्ड ओंगियर, करेक्ट करेक्ट। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कि अर्लियर व्हेन पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई, तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड सेंटर कहां पे बनाया था? कोचीन में बनाया था। याद आ रहा है? 1503 में, है कि नहीं? तो वहां पर कोची में, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करने के बाद पूरे इस रीजन में, इस पूरे वेस्टर्न कोस्टल रीजन में पुर्तगीज का कंट्रोल था। पूरा उनका जो ट्रेड है, उनका जो बिजनेस है, ये पूरे इस वेस्टर्न कोस्ट में फैला हुआ था। क्लियर है? बाद में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, जिसके तहत ये जो पोर्तुगल की जो राजा थे, है ना, उसने अपनी बेटी, नाम था उसका कैथरीना ब्रिगेंजा। क्या नाम था बोलो? कैथरीना ब्रिगेंजा। उसकी शादी एक अंग्रेज से हुई जिसका नाम था चार्ल्स। ओके, तो चार्ल्स के साथ शादी होती है पुर्तगाल के राजा के बेटी की। तो पुर्तगाल का जो किंग है, उसने क्या किया, इस मुंबई को, जो कि उनके कंट्रोल में था, उस मुंबई को एज अ डॉवरी, एज अ दहेज अंग्रेजों को दिया था। याद रखिएगा। ओके, इस मुंबई को दहेज के रूप में दिया था पुर्तगाल के लोगों ने, पुर्तगालियों ने। किसको? किसको? ब्रिटिशर्स को। समझ गए बात? ठीक। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इस मुंबई को, जब उनको ये पुर्तगालियों से मिला, पुर्तगीज किंग से जब मिला ये, तो इस मुंबई को ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए किराए पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। समझे बात को? तो पहले इस रीजन में पुर्तगीज का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स आए, कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करनी पड़ी, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, और पुर्तगाल की जो बेटी है वो यहाँ पर आ गई ब्रिटेन की जो है रानी बन करके। ठीक। और बदले में, दहेज में जो है, पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों को दिया। ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने यहाँ पे पूरी तरीके से वेस्टर्न कोस्ट पर अपना कब्जा कर लिया। आई बात समझ में? ठीक, ये हुआ था यहाँ पे। ठीक है, सुप्रीमेसी इन द बिजनेस। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके, सो मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे, ये आपको याद रखना है। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मुंबई? बोलो। यस, करेक्ट, सेकंड इन द इंडिया एंड 9th इन द वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर दिल्ली। याद रखना है ना? तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिटी इन इंडिया, मुंबई। नंबर 2, इट इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? वाई? बिकॉज हियर इन दिस मुंबई वी हैव द हेडक्वार्टर और द ऑफिसेस ऑफ आरबीआई, ओके, एंड आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, BSE, है ना, हमारा इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, उसका क्या नाम है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहीं पर है हेडक्वार्टर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना? RBI जो है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर एवरीवन? कितनी सारी बातें मुंबई के बारे में, है कि? फिर आपका बॉलीवुड तो बैठा ही है मुंबई में। ठीक है, वो तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं बच्चा। ओके, और क्या याद रखेंगे इसमें? कॉटन। ठीक है ना? कॉटन कैपिटल, वो आप याद रखिएगा। कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल है इंडस्ट्रीज के लिए, वो आप याद रख लेना। देन आपका वर्ल्ड के बोलना चाहिए कि कॉस्टली सिटीज में इसका नाम आता है, मुंबई का महंगे शहरों में इसका नाम आता है, वो आप याद रखेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मुंबई। क्लियर?
चलिए बढ़े आगे, है ना। तो याद रखिएगा। हाँ बेटा, हाँ जी, मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम भी है ना। बाकी और अगर जाओगे वर्सोवा बीच, जुहू बीच, ये सब नाम सुनते भी होंगे आप लोग कई कई चीज़ों में, स्पेशली कपिल शर्मा शो में तो कई बार बोलते रहते हैं उन लोग, है कि नहीं। ठीक, तो वो सब जगह आपके यहाँ पे पड़ेगी। आपका मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया भी याद रखिएगा। ओके, एक ब्रिटिश किंग जिनका नाम था जॉर्ज फिफ्थ। ओके, तो ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ was about to came to visit in India in 1911। ओके, तो उनके वेलकम के लिए यहाँ पर एक गेट बनाया गया था। समझ रहे बात को, ठीक है। जैसे कोई आजकल देखे होगे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आता है कहीं हमारी टाउन में, सिटी में, स्टेट में, तो उनके वेलकम के लिए बड़े बड़े टेंट वाले ऐसे गेट बना देते हैं, बैम्बू वाले सब बनाते हैं कि नहीं। यहाँ पे परमानेंट गेट बनाया गया था भाई, ठीक है, याद रखना है। तो परमानेंट गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1911 में आपका मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। भाई आपका ब्रिटेन से ऐसे थ्रू दिस ओशन रूट, सी रूट, राजा जी आएंगे, फिर यहाँ मुंबई में जो है एंट्री लेंगे इंडिया में, है कि नहीं। तो फिर वहां से फिर वो पहुंच जाएंगे कहाँ, दिल्ली। ठीक, ये आपका पूरा उनका रोड मैप था, ठीक है, प्लान था, जो भी उस टाइम पे प्लानिंग की गई थी। तो ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ का वेलकम करने के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। क्लियर, 1911 याद रखिएगा, ठीक है। उन्हीं के आने के बाद ना बंगाल पार्टीशन जो है वो कैंसिल हुआ था, वही करे थे, ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ ने अनाउंस किया था, तो वो आप याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मुंबई। ओके, पूरा पूरा मंडे तक ना एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ लिख लिख के रखोगे बेटा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, ओके, चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग कहाँ। अच्छा, मराठों के कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, मराठा जो थे इनमें अलग अलग ब्रांचेस हुआ करते थे, ठीक है, ब्रांचेस मराठा में। तो नागपुर के जो मराठा थे, नागपुर के मराठा ये भोसले लिखते थे, ठीक है, भोसले ब्रांच ऑफ मराठा। कहाँ के हैं उन लोग, नागपुर के। फिर पुणे में कौन, पेशवा, याद रखिएगा, पुणे पेशवा, पेशवा मराठा। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन मराठों का जो कैपिटल रहा, एरिया रहा, उसमें सतारा एक नाम आता है, ठीक है, सतारा। देन आपका कोल्हापुर, ये सब मराठों का एरिया रहा, मराठों का क्षेत्र रहा, समझ गए, याद रखिएगा। ओके, हाँ, सिंधिया ग्वालियर, ओके, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर पड़ता है ना, वो ग्वालियर में जो मराठा थे वो सिंधिया लिखते थे, ठीक। एमपी में जो इंदौर है, इंदौर के जो मराठा है वो होलकर लिखते थे, होलकर। और गुजरात की जो वडोदरा है, वडोदरा में गायकवाड़, ठीक है। पांच ब्रांचेस, फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है। एमपी दो नाम, ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होलकर, याद हो जाएगा, ग्वालियर य सिंधिया, इंदौर होलकर, इंदौर होलकर, तीन तीन वर्ड का आ रहा है, इंदौर होलकर, याद हो गया। वैसे यहां भी अभी याद हो जाएगा, वडोदरा गायकवाड़, अड़ा अड़ा आ रहा है, वडोदरा गायकवाड़, ओके, ये गुजरात का हो गया, खत्म कहानी। फिर उसके बाद बाकी याद रख लो, ठीक है। ये आपका नागपुर में भोसले, ठीक है ना, नागपुर में भोसले, और पुणे में पेशवा, पी से पुणे, पी से पेशवा, याद हो गया, ठीक। तो छत्रपति के टाइम पे जो पेशवा होते थे ना, वो मेन ऑफिशियल होता था, ठीक है। तो वो हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग, ठीक है ना, बाजीराव पेशवा पढ़े होगे नहीं, ठीक है। तो वो सब पेशवा कौन, पुणे में जो है इन लोग थे, ठीक है, याद रखना है। ओके, तो दीज आर दी प्लेसेस ऑफ मराठास, कोल्हापुर। ओके, जो संभाजी महाराज हैं, संभाजी महाराज के भाई का नाम क्या था, राजा राम, याद करो, मूवी में लास्ट में दिखाता है राजा राम, ठीक है ना। ओके, तो वो राजा राम की जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था ताराबाई। ताराबाई यहाँ कोल्हापुर चली गई थी, ठीक है, वो कोल्हापुर से करती थी। राजा राम ने पहले अपना कैपिटल बनाया था कहाँ, सतारा में, याद रखिएगा। ओके, समझ पा रहे हो, शिवाजी के दो बेटे, संभाजी और राजा राम, ठीक है। तो
तो संभाजी मेन पेशवा के तौर पे, छत्रपति के तौर पे, सॉरी छत्रपति के तौर पे थे और उनके पास पावर थी, ठीक है। संभाजी के बाद फिर उनका जो भाई है राजा राम, वो गद्दी पे बैठा, तो राजा राम ने कैपिटल बनाया सतारा, ठीक है। राजा राम की जब डेथ हुई तो उसके बाद फिर इधर जो है क्या हुआ आपका आपका कोल्हापुर, ठीक, ताराबाई कोल्हापुर चली गई, ठीक है, और ये टेक ओवर कर लिया गया सतारा को, ठीक है। और ठीक है, बाकी बातें आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर और क्या याद करोगे? अहमदनगर, अहमदनगर में याद रखिएगा चांद बीबी, ठीक है, चांद बीबी याद रखिएगा, अहमदनगर की क्वीन थी वो, ठीक है। और ड्यूरिंग द रायन ऑफ अकबर, अकबर के साथ, अकबर की मुगल आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ लड़ाई हुई है, ठीक है। तो अहमदनगर की चांद बीबी ने जो है फाइट किया था मुगलों से, ठीक, वो आपको याद रखना है। हाँ जी, वर्धा आ जाओ बेटा। वर्धा में आपका 1936, ओके, वर्धा में 1936 में आश्रम एस्टैब्लिश किया था महात्मा गांधी ने, वर्धा आश्रम के नाम से इसको जाना जाता है, क्लियर है। एक तो गुजरात में अहमदाबाद में आप जानते ही हो सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम जिसको बोलते हैं, दूसरा वर्धा आश्रम याद रखिएगा आप, क्लियर है, ठीक। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, वर्धा मुंबई, पहले ये पूरा मुंबई प्रोविंस था ना, तो वर्धा मुंबई प्रोविंस या वर्धा अभी के हिसाब से महाराष्ट्र, ये आप याद रखिएगा, क्लियर एवरीवन, ओके। सो वर्धा गांधी जी का आश्रम वर्धा आश्रम, ठीक है। दूसरा यहीं पर एक आश्रम है जिसका नाम पवनार आश्रम है, क्या है बोलो? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम वो आश्रम है जहां से आचार्य विनोबा भावे, क्या नाम बोलो? आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने 1940 में, 1940 में यहां से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, ठीक है। याद रखेंगे जब हम फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट की बात करते हैं उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें एक हुआ था 1940 में आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। कब हुआ था बोलो? इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में हुआ था, ठीक है। इट वाज लीडेड बाय, स्टार्टेड बाय गांधी जी, ठीक है। बट यहां से वर्धा से जो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। सो आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम वर्धा पवनार आश्रम, याद रखेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर हुई बातें? वर्धा आश्रम याद रहेगा बेटा? ओके, तो वर्धा में 2 आश्रम, एक गांधी जी का वर्धा आश्रम और एक आपका पवनार आश्रम ऑफ आचार्य विनोबा भावे, क्लियर। अच्छा, आपको याद होगा जो क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसका सेशन होता था, उस सेशन में क्या हम करने वाले हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो डिस्कशन होता था। फिर उसका प्रपोजल आता था, वोटिंग होती थी, प्रपोजल पास हो जाता था, मतलब सारे इंडिया जो है, पूरा इंडिया वो रेडी है, कांग्रेस ने प्रपोजल पास कर दिया है कि ये मूवमेंट करना है तो करना है, ऐसा वाला। तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल है वो इसी वर्धा सेशन में लाया गया था 8 अगस्त को, 8 अगस्त याद रखिएगा ना, 8 अगस्त 1942, ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट तो पता ही होगा ना, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था बच्चों, ठीक है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल था वो इसी वर्धा सेशन में पास हुआ था, याद रखोगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, वर्धा आश्रम ऑफ गांधी जी, पवनार आश्रम ऑफ आचार्य विनोबा भावे, द फर्स्ट सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही इन द ईयर 1940, और आपका वर्धा आश्रम कब बना था? 1936 में बना था गांधी जी के द्वारा। और आपका 3rd पॉइंट, वर्धा सेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल पास हुआ था, ठीक, 8 अगस्त 1942 को। याद रहेगी बातें? तो ये हमको याद हो गया वर्धा, क्लियर एवरीवन। अच्छा बेटा, ये औरंगाबाद दिख रहा है, यहीं पर आपको याद रखना है अजंता, है कि नहीं? अजंता एलोरा केव्स, याद आया?
अजंता एलोरा केव्स, ये आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर वी कैन से, है ना, पूरे पहाड़ को कार्विंग करके काट के तराश के वो टेम्पल का स्ट्रक्चर दिया गया है, विहार का स्ट्रक्चर दिया गया है। कंप्लीट जैन बौद्ध हिंदुइज्म पूरा मिलेगा कहाँ पर, अजंता एलोरा केव्स में, याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अजंता एलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र, समझ गए बच्चा। और क्या पढ़ोगे बेटा? आज तो महा एपिसोड हो गया है कि नहीं, हो गया ना महा एपिसोड, नहीं हुआ? हाँ, एक नाम याद कर लेना, ये इस रोड में आना, ये जो वर्धा वगैरह दिख रहा है ना, इसी रोड में देखना, या तो उधर होगा या तो इधर होगा, बट चेक कर लेना एटलस में आप। मैं बस आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है। उसका नाम है रालेगण सिद्धि। ओके, बताओ रालेगण सिद्धि से क्या याद आता है? रालेगण सिद्धि कभी सुना ये नाम? ओके, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं अन्ना हजारे, उनका नाम सुना है आपने? यस, तो ये रालेगण सिद्धि उनका गांव है। ओके, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, उनका ये बर्थ प्लेस है रालेगण सिद्धि, और उनका कर्म भूमि है, जो भी बोलो, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो रालेगण सिद्धि वो याद कर डालो बेटा, ठीक। फिर इस तरफ आओगे तो शिरडी पड़ेगा, शिरडी, और आपका शनि सिंगणापुर, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। शिरडी आपका पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नासिक के थोड़ा इस तरफ देखिएगा बेटा, यहाँ पर कहीं दिखेगा, क्लियर। तो साईं बाबा का टेम्पल हो गया शिरडी, ठीक, वो याद रखना है। और इसी के साथ याद कर लो शनि सिंगणापुर, शनिदेव का मंदिर, द फेमस, है ना, शनि टेम्पल, शनि सिंगणापुर, वो याद रखो। शिरडी साईं बाबा टेम्पल, वो याद रखो, क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, नासिक त्रयंबकेश्वर, नासिक त्रयंबकेश्वर, वहीं से कौन सी रिवर निकली? गोदावरी रिवर निकली, है ना। और ये पुणे है, देखो पुणे और सतारा के बीच में महाबलेश्वर दिख जाएगा आपको, पुणे और सतारा के बीच में ही होगा। ओके, हाँ, तो ये महाबलेश्वर है, यहां से आपकी कृष्णा नदी निकल गई। ओके, सब हिल स्टेशन है बेटा, महाबलेश्वर, है ना, ये सब फेमस फेमस टूरिज्म स्पॉट हैं, हिल स्टेशन है। महाबलेश्वर, लोनावला, खंडाला, हाँ, पनवेल, ये सब यहीं पड़ता है, पूरा इसी एरिया में पड़ेगा। अरे समझ रहे हो क्या? हाँ बेटा, डन। और पढ़ना है? ये आपका छत्तीसगढ़ दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में इस साइड में जो राजनांदगांव के नीचे आपका अंबागढ़, मोहला, मानपुर सुने होंगे आप, है ना। तो यहीं पर ये आपका गढ़चिरौली याद रखना है बेटा। महाराष्ट्र में जो छत्तीसगढ़ से अटैच्ड रीजन है ना, वो आपका गढ़चिरौली है। क्या है बोलो? गढ़चिरौली। क्लियर एवरीवन? ओके, तो गढ़चिरौली से क्या याद रखना है आपको? गढ़चिरौली से याद रखना है शिवनाथ रिवर का ओरिजिन है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र, यहां पर एक हिल पड़ता है, इसका नाम है आपका गोडरी हिल्स। ओके, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, गोडरी हिल्स, दिस इज द ओरिजिन ऑफ शिवनाथ रिवर। महाराष्ट्र से जैसे ही निकलती है शिवनाथ, चली जाती है छत्तीसगढ़। ओके, डन बच्चा? सो दैट्स ऑल माय लॉर्ड। ओके, यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ डांस वगैरह बता दो यार, बोलो बच्चा। बोलो। लावणी है ना, और तमाशा है, ठीक, ये सब याद रखना, ये सब फोक डांस है लेकिन, ओके, है ना। यहाँ पे क्लासिकल डांस नहीं आएगा बच्चा, ठीक है। महाराष्ट्र में
फोक डांस आएंगे। तो याद रखना, एक लावणी याद रखो, एक आपका तमाशा याद रखो, ठीक है। वैसे भी नाम में महाराष्ट्र लगा है, तो जो महा है तमाशा तो होगा, ठीक। चलो याद रखना। ओके बेटा, और क्या पढ़ लेंगे भाई? बस इतना रिवाइज करके आओ। दिस इज ऑल अबाउट महाराष्ट्र। करंट अफेयर्स के हिसाब से जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप कर लीजिएगा ऐड, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, है ना, उसको ऐड करिएगा। क्लियर है? ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो पढ़ लीजिए, मंडे पूछ लीजिएगा। क्लियर एवरीवन? ओके बेटा। अच्छा, रिवर में ना, हाँ जाना नहीं, रिवर, रिवर में एक ताप्ती रिवर पकड़ लो। ताप्ती रिवर एमपी से होते हुए आती है, ठीक है, लाइक दिस। और ये ऐसे टच करेगा ये महाराष्ट्र को, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, देखो। ओके, और उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र के अंदर आएगा, और ये गुजरात, और गुजरात में जाकर के ये ताप्ती रिवर आपकी जो है ना, ये ताप्ती या तापी रिवर, ये इस तरीके से फ्लो हो रही है महाराष्ट्र के बिल्कुल नॉर्थ में। एमपी और महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री बना रहा है, ऐसा याद करना, ठीक है। सो फ्लो रीजन में एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, और फिर ये आपका क्या पड़ता है यहाँ पे, खंभात, है ना, गल्फ ऑफ खंभात, यहाँ पर जाकर के ड्रेन हो जाती है। डन। सो दिस इज ताप्ती रिवर। बाकी गोदावरी वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ी चुके हो, ठीक है। गोदावरी रिवर ऐसे जाएगी, कृष्णा रिवर ऐसे जाएगी। हाँ बेटा, ये पूरा सतपुड़ा है यहाँ पे, ओके, बाउंड्री पे। मैं एमपी बताऊंगा तो वहां बता दूंगा क्लियरली, ठीक है। तो ये दिस इज गोदावरी, एंड पुणे महाबलेश्वर, यहाँ से आपका ये ऐसे जाएगा, ये कृष्णा रिवर। क्लियर? तो सबसे ऊपर ताप्ती, देन गोदावरी, देन कृष्णा, एंड दिस साइड वी हैव शिवनाथ रिवर, ठीक है। जो जस्ट ओरिजिन बस है इसका, ज्यादा फ्लो रीजन यहाँ पे नहीं है, जैसे निकलती है छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है। डन। खत्म करें आज की क्लास यहीं पे।